स्टार्ट करते हैं। 15 कर लिए तो 16 से स्टार्ट। If the points where the lines this and this intersect both the coordinate axes are concyclic, number of real values of k बताइए। अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट आइडिया। सही से प्लॉट भी करिएगा, जल्दी से निकालिए आंसर। पहली लाइन को इस फॉर्मेट में लिख लीजिए कि x/4 प्लस y/-6 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो इससे इमीडिएटली मैं लाइन प्लॉट कर सकता हूँ कि लाइन ऐसे बनने वाली। दूसरी लाइन प्लॉट करेंगे तो क्या लिखा हुआ है x/-3 प्लस y/-k/3 एंड दिस इज माइनस का 3/k एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली अगर k पे डिपेंड कर रहा है तो ये लाइन बेसिकली ऐसे ही बन सकती है और ऐसे ही बन सकती है। मान लेते ऐसी बन रही है। अब ये जो 4 पॉइंट है कंसाइक्लिक हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे बता दीजिए। कंसाइक्लिक मतलब कि एक सर्कल चारों पॉइंट से पास कर। कैसे करें? एक आइडिया एंगल से आ रहा है लेकिन वो अच्छा होगा नहीं। एंगल से आ रहा है तो आइडिया अच्छा नहीं है फिर। आसान सी बात है। देखो 4 पॉइंट अगर कंसाइक्लिक है, अच्छा एक यूनिक सर्कल लिखने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। ये 3 पॉइंट पता है तो मैं सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ। अभी आती नहीं होगी तुम लोग, लेकिन सर्कल की इक्वेशन लिखना कलाकारी नहीं होती। और फिर ये जो पॉइंट है ये उस इक्वेशन में लगा दो। मुझे बताओ के में एक क्वाड्रेटिक बनने वाली है। देखो सवाल खत्म हो गया से। क्या मैं इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ? यस सर। और जो चौथा पॉइंट है उसमें लाई कर सकता है और वो x को सेटिस्फाई करा देंगे। बिल्कुल। और x और y में एक क्वाड्रेटिक होगी। सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्मेट की होती है। और जब ये पॉइंट इसमें लगाओगे देखो के में एक क्वाड्रेटिक बनी और के में yes, क्वाड्रेटिक बनेगी। हाँ ये एंगल 90 है क्या? कौन सा एंगल? 90 पता नहीं, निकालना पड़ेगा यार, ऐसे जबरदस्ती मत करो। मैंने निकाला हाँ, नहीं। वैसे ही मतलब इंट्यूशन से बोल रहा हूं। ये 90 मतलब डायमीट्रिक एंड पॉइंट से आते हैं, अच्छी बात होती। हाँ लेकिन अभी के में एक क्वाड्रेटिक बन रही है और ऑप्शन देखो 1 2 3 4 दिखे, 0 नहीं है। तो बस अब देखना है कि 1 या 2 में से क्या हो सकता है। तो कर लेते हैं काम पे। चलो कैसे लिखा जाए सर्कल की इक्वेशन इन तीनों पॉइंट से पास होने के लिए? थोड़ा सा काम करना पड़ता है। सर्कम सर्कल लिखा, सर्कम सेंटर निकाल लिया जाए। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखते हैं और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखते हैं और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, सर्कम सेंटर आ जाए। उससे ये लंबाई निकाले तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है सर वैसे हाँ जी
एक और होता है मेथड। क्या? और पता नहीं सिलेबस में 4x4 की एक मैट्रिक्स है, उसे जीरो करना पड़ता है। अच्छा हाँ वो भी होता है, हाँ ठीक है। अच्छा देखो एक आइडिया जो शुभ तुम ये एंगल वाला बोल रहे थे, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 करना चाहते थे क्या? हाँ तो ये भी आइडिया बुरा नहीं है, इस आइडिया से ज़्यादा आई थिंक काम अच्छा लिया जाएगा। कंसाइक्लिक पॉइंट्स हैं तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर ये एंगल निकाले और ये एंगल निकाले तो दोनों का सम थीटा हो जाना, मतलब 180 हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एंगल वाला रास्ता से कैलकुलेशन ज़्यादा कम होगा, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन लिखना भी आती नहीं तो उसको अवॉइड करते हैं। ये एंगल निकाल सकते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, निकालना शुरू करिए भाई। इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, मैंने 0,-6 है पॉइंट, तो 6/-3, इस लाइन का स्लोप आया -2। इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं तो जाएगा 6/4, तो इस लाइन का स्लोप आया 3। और ये एंगल निकाले जाए, tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 अपॉन 1 + m1। ऊपर कितना आ गया बस 7/2, नीचे कितना आया -2, तो -7। गंदा आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन लिखना ऑलरेडी मेरे हिसाब से टास्क हो जाता है एक, इससे दूर रहना चाहता था। इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, आंसर निकालो भाई। मतलब मेरा तो बहुत ही सॉलिड इंट्यूशन है, आंसर 2 है, क्योंकि एक लाइन ऐसी बनेगी और एक लाइन ऐसी बनेगी। सर जो आपने नीचे वाली लाइन बनाई उससे सर्कल कैसे पास करेगा? किससे? जो आपने नेगेटिव स्लोप की बनाई। देखो मैंने बनाई थी नेगेटिव स्लोप की, बनाई ऐसी बनाई, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अच्छा सही बात तुम्हारी एकदम सही। मैंने एक लाइन ये ऐसी बनाई, उसका नेगेटिव स्लोप की लाइन बनाएंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट इस लाइन हो ही नहीं सकता, ठीक है। और मतलब मेरे दो बोलने को आप डायग्राम से नहीं था, मैं तो के में क्वाड्रेटिक देख के बोल रहा था। क्या इस रास्ते में प्रोसीड करो शिव तुम? यस सर, मैं कर रहा हूं। मैं वह सर्कल की इक्वेशन लिख के करता हूँ, शायद उससे जल्दी होगा। दोनों का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन -2। x बराबर बाई 2 इसमें लगा देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -6, तो y बराबर, ठीक। सर्कम सेंटर निकाल लिया मैंने, सर्कम सेंटर आया 1/2, -2। अब इसका किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लिया जाए तो रेडियस आ जाएगा। सर्कल की इक्वेशन निकाल ली बेसिकली। तो अगर इससे निकाला जाए डिस्टेंस तो ये हो जाएगा 1/4, थोड़ा सा गंदा आ रहा है लेकिन कोई बात। 1/2 का -2, -2 - 6, तो 4 का स्क्वायर 16, ऐसा आ रहा है रेडियस। क्वाड्रेट सर्कल की इक्वेशन कितनी आई, x - 1/2 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 65 पॉइंट। अब इसमें ये पॉइंट लगा दिया जाए
तो जाएगा 1/4 प्लस 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 2 माइनस 3/k इसका स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 65। ये इधर ले आते हैं, यहाँ 64 हो गया। k की देखिएगा दो सेपरेट वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस 8 लिखा, k की एक वैल्यू यहाँ से आएगी, दूसरी वैल्यू माइनस से देगी, तो ये 2 वैल्यूज ऑफ k। सर्कल वाले मेथड से तो हो गया, स्लोप वाले से हो रहा है। हाँ सर, उससे भी 2 ही आ रही है। ठीक है, तो ठीक सवाल था। याद रखिए कंसाइक्लिक वाला आइडियाज अच्छे होते हैं। क्या हर्ष सवाल खत्म हो गया? यस सर, स्लोप वाले से कर रहा था, फिर थोड़ा बचा कर। ठीक है, खत्म करना उससे भी। और आइडिया याद रखना कि सर्कल की इक्वेशन लिखना अभी सही से नहीं आता तुम लोग को, इसलिए मैं रास्ते प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन इससे भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार पीछे दिखाना। हाँ, ठीक है। 17 पर। हाँ जी, आपकी k की वैल्यू सही थी क्या? हाँ, k की दोनों वैल्यूज आ गई। एक सेकंड, क्या क्या है? k की एक वैल्यू आई है 3/k, एक बार माइनस वाला लेंगे तो 10 आ जाएगा, एक वैल्यू आई 3/10, और एक बार -8 लेंगे तो +8 लेंगे तो इधर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3/k, दिस इज इक्वल टू 6, और k की वैल्यू आई मेरे पास माइनस का 1/2। एक स्लोप नेगेटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव नहीं है, स्लोप -2 है बेसिकली। हाँ सर मेरी अलग आ रही है, एक बार आप एंगल से करके देखेंगे? मैं बताऊं क्यों आ रही है ये वैल्यू, नेगेटिव वाला क्यों आ रहा है? नेगेटिव वाली देखो ये लाइन हो गई, 4 पॉइंट रहे नहीं, तीनों सर नेगेटिव तो ठीक है, मेरी तो वैल्यूज ही एकदम अलग आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है हमारी? √5 मतलब k स्क्वायर की वैल्यू 5/7 आ रही है। k स्क्वायर की 5/7 आ रही है। कैसा कैसा तुम स्लोप वाले आइडिया से क्या तुमने? सर tan थीटा आपने लिख दिया था। हाँ, मैंने tan अल्फा लिखा। हाँ, एक का -1/k स्लोप होगा, हाँ, और दूसरी का -3/k स्लोप होगा, सॉरी 3/k स्लोप होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इसका स्लोप अगर निकाला जाए तो कितना आ रहा है मेरे पास? -1/k। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -1/k आ गया। नहीं ठीक है, -1/k आया। हाँ, और दूसरी वाले का 3/k। इसका 3/k कैसा रहा? 4 गायब हो गया। ठीक है सर, दिख गई गलती। -3/4 क्या है? हाँ ठीक है, मतलब मेरा क्योंकि एकदम फुल प्रूफ था, कुछ गलत किया नहीं था मैंने, तो मैच करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। In the figure shown, OABC is a rectangle with dimensions OA as 3, OC as 4. AD की 1.5 units, then slope of the diagonal BC बताना है। चलिए करिए भाई, ज्योमेट्री लगाइए। ये 3 यूनिट से रखा है, ये 4 यूनिट से रखा है, ये 1.5। मुझे डायगोनल का स्लोप बताना है, बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। सर हाँ जी, ये ऐसे हो जाएगा ना? कैसे? OBC से एक एंगल मिलेगा। OBC से एक एंगल मिल जाएगा, ठीक है।
और DAO से क्या मिल जाएगा? BAO से ये तो 90 डिग्री होगा बेटा रेक्टेंगल। DAO, अच्छा DAO ये भी 90 डिग्री। अबे अरे वो वाला डी एंगल ये मिल ओके जाएगा। ठीक। आ गया, हाँ। ये एंगल तो देखो आ गया मेरे पास। ये tan थीटा, अगर इसको मैं थीटा बोल दूं तो tan थीटा सीधे सीधे 1/2 कह रहा। और ऊपर वाला भी आ गया। ऊपर वाला कैसे आया? इसके ऊपर वाला ये वाला एंगल बी। हाँ हाँ, और इन तीनों का जो सम है वो 90 है। अभी बीच वाला आना बचा है, दिक्कत वही करने वाला है। फिर तीनों का सम 90 है ना, हाँ ठीक है, और बीच वाले तो स्लोप है। बीच वाला ही तो स्लोप, सही बात है ठीक है। अगर इसको हम लोग tan गामा बोल दे तो ये बोला तीनों का सम 90 हो जाएगा। इसका मतलब tan थीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा प्लस गामा 90 होगा भाई। tan ले लिया दोनों साइड का, तो tan 90 हो गया, ये इंफिनिटी चली गई खाली। इसकी जरा आइडेंटिटी बता दो वेदांत। मुझे याद नहीं, हमको भी नहीं याद। दो को ले लेता है ना। दो कर लेने, फिर दो कर लेने। सर वैसे करके लिख लीजिए ना, वो tan थीटा प्लस tan अल्फा प्लस tan गामा अपॉन, मतलब वो s ऑफ टेकन टू हाँ एट अ बिल्कुल टाइम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल करके। एग्जैक्टली वही बताओ। डिनोमिनेटर में क्या आता है, मुझे सिर्फ उसमें इंटरेस्ट। नीचे आएगा 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा प्लस, मतलब माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर प्लस tan अल्फा tan थीटा tan गामा, और हाँ पक्का फिर ना? अगला एक और टाइम। न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इतना ही बचेगा। अच्छा, बाकी सब न्यूमरेटर में रहेगा तो इतना ही बचेगा। मुझे आइडेंटिटी याद नहीं है भाई। और ये अगर इन्फिनिटी जाएगा दैट मींस डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बेसिकली इसकी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। तो tan थीटा 1/2 tan अल्फा 3/4 प्लस tan अल्फा 3/4 tan गामा एज इट इज m हो गया ये, प्लस m टाइम्स 1/2। इसकी वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1। तो बेसिकली यहाँ से कितना आया? 5m/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8। तो 5m/4 एंड दिस इज इक्वल टू 5/8। 5 5 कटा, ये कटा, m की वैल्यू 1/2 आई। मैच करें आंसर? देख सकते सही है कि नहीं? 17 का सी बिल्कुल सही। क्या खत्म हो गया सवाल? ये आइडेंटिटी को बता दो जरा मुझे, तो कोई मैं लिख दूं सो दैट एवरीबॉडी रिमेंबर्स। So tan A plus tan B plus tan C minus tan ABC, मतलब tan A tan B tan C, फिर नीचे डिनोमिनेटर। ये वाला टर्म पूरा। सर वैसे हाँ जी थोड़ा सा और देख लेता हूँ, बताओ। डायग्राम में चाहिए। हम्म, सर थीटा कौन सा था थीटा? नीचे वाला था थीटा, फिर बीच वाला अल्फा था, हम्म, बीच में गामा था, ठीक है। और फिर ऊपर वाला अल्फा था। हम्म, तो थीटा प्लस अल्फा के बारे में लिख सकते हैं हम। थीटा प्लस अल्फा के बारे में अल्फा, हाँ लिख सकते हैं। अब इसका tan लिख सकते हैं, और उधर से याद हो उसका कॉट आ जाएगा tan अल्फा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। tan कह रहे हैं tan अल्फा प्लस थीटा लिखते हैं, और दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू tan 90 माइनस गामा, राइट? तो इधर कॉट गामा, और ये फॉर्मूला लगा देते हैं tan a प्लस tan b का, तो ये ज़्यादा सीधा तरीका है। एक ही जैसे भी स्ट्राइक करें। क्या रोटेशन ऑफ एक्सिस से नहीं हो रहा? चलो हटाओ, छोड़ो। हो गया, दो तरीके से कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। वैसे ट्रायंगल भी अच्छा दिया था हमने, ये क्या किया? हाँ ट्राइंगल भी अच्छा दिया था, 3 4 5 वाला। 3 4 5 वही। हाँ। छोड़, मुश्किल नहीं था वो।
All right. In a triangle ABC, equation of angle by right bisectors of side AB and AC are this and this. Vertex A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना. राइट बाइसेक्टर्स का मतलब क्या होता है भाई? So perpendicular bisector. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. हाँ ठीक है, पर साइड्स का है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है और इसका AC का, इन दोनों की क्वेश्चन दे रखी है. तो एक का ही रिफ्लेक्शन लेना है. 8x प्लस एक सेकंड का, ए का ही रिफ्लेक्शन ले ले. किस पे? दोनों पे. परपेंडिकुलर तो बाइसेक्टर्स ये पे निकल एक आएगा बार और ये निकल आएगा. बिल्कुल सीधी सीधी बात है. जल्दी से आंसर निकाल दो तो खत्म हो जाएगा. ये सबको समझ आती है ना कि अगर ए का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे मिरर इमेज निकालूं तो बी आ जाएगा और सी आ जाएगा रिस्पेक्टिवली. जल्दी से आंसर निकाल लीजिए. कोई कलाकारी नहीं है. किसी का आंसर आया? प्लस 40 60 माइनस 20 40 40 बटे 5. बी के कोऑर्डिनेट गंदे आ रहे हैं क्या? हेलो हेलो. सर एक सेकंड से भी निकाल. निकाल. फिर एक चीज बताइए, पूछिए. इस साइड में रिफ्लेक्शन का वो लिखता है, जो तीसरी वाली इक्वेशन होती है इसमें डालता है. हाँ, उसमें जो पता है वो डालता है ना, ये जो नहीं पता वो डालता है. पता है मतलब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन डालना है. हाँ, तो ये पॉइंट हाँ, डाल तो दो. 3 आती है ना, एक तो x1 - 10/3. हाँ, तो -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b. तो जो निकालना है उसके. हाँ, नहीं नहीं, ये मतलब ये पॉइंट हाँ, लगा फिर दो. ठीक है. तो निकाले हो तो पता ही नहीं है अभी. बी निकालो, सी निकालो, कोई यार जल्दी निकालो यार, खत्म करो. सर सी आ रहा है -2,1 और बी आया 7,6. ठीक. लंबाइयाँ निकाली है, सेमी पेरीमीटर निकाल दिया था. ये हो गया. ये लंबाई मेरे पास कितनी आ गई? 5 आ गई. और ये लंबाई कितनी आ गई? 12 गंदी आई थोड़ी सी, कोई बात नहीं. -44 -81 √63 आई है. गंदी गंदी आई है. लंबाई लंबाई से निकालना है.
मैं तो देख रहा था कि लंबाई आसान है तो सेमी पेरीमीटर वाले एरिया से निकाल लिया, तो तब सीधे डिटरमिनेंट बनाओ, आंसर निकाल। बस चेक कर लो भाई, मुझे लग रहा है कोऑर्डिनेट्स में कुछ गलती है शायद, देख लो एक बार, गंदा नहीं आना चाहिए इतना। x माइनस x1 अपॉन a दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स, लगा दो पॉइंट इसमें, 30 प्लस 40 माइनस 20, तो 70 माइनस 20 50, 50 बटे 25, यहाँ से आया x, इधर आया -12, -12 तो इधर आया मेरे पास -2, और y की वैल्यू कितनी जाएगी, -4, फिर से -12, -12 और फिर से x1 सर आपने वो 4, बी गलत ले लिया। ठीक, -8 -16, तो -16 प्लस 10, तो y की वैल्यू -6 है। ये पॉइंट गलत निकाला है, किसी ने निकाला? मैंने निकाला था। अरे जल्दी जल्दी चक्कर में, इतना आसान से कैलकुलेशन था। ये पॉइंट सही है कि नहीं है? यस सर, तो देख लीजिए सर। अब बात, अब क्या कैलकुलेट करो, आंसर निकाल, आगे बढ़ते। आंसर में देख के बता रहा हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर इज सी, 42 आंसर है। द लीस्ट एरिया ऑफ अ कोऑर्डिनेटर विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है। अरे वाह, बड़ा सिंगल लाइन का लिखा, अच्छा। द लीस्ट एरिया ऑफ अ कोऑर्डिनेटर विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, एक है इसका आंसर, पता नहीं तो देखिए कैसे बताया एक, देखिए तो उस दिन वो बातें चल रही थी ना, अच्छा कर रहे थे बात, ट्रायंगल से स्टार्ट हुई थी ना, फिर मैं आपको वीडियो भेज देती हूँ जो पॉलीनॉमियल के लिए, अच्छा तो पॉलीगन के लिए। अच्छा, तो क्या है इसका आंसर? आंसर बताए तो, आंसर है बी, हाँ 1 है। हाँ तो बस आगे मूव करते हैं। कैसे कैसे कैसे? वो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीजर नहीं आ सकते, हाँ सर एक बार आप पिछले प्रॉब्लम में ऐसे ही वो पॉलीगन के लिए भी है कि कि किसी भी, अच्छा तुमने जो वीडियो भेजा था मुझे, हाँ किसी भी एक हाँ जो हाँ ग्रिड हाँ है हाँ, उस पे बन नहीं सकता कोई भी रेगुलर पॉलीगन, मतलब स्क्वायर को छोड़ के, वो तो बस स्क्वायर ही स्क्वायर बनेगा ही ये, बन रहा है, स्क्वायर ही बना दिया तो 1/1 का। और कुछ नहीं बन सकता, ये एकदम सही बात है। ये सवाल करा एक, जैसे इक्वल ट्रायंगल के लिए बोलते हैं ना लोग कि इक्वल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस इंटीग्रल नहीं, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकते, वैसे किसी भी इनफैक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए ट्रू है एक्सेप्ट फॉर अ स्क्वायर। चलो टेस्ट से अच्छा है तो हाँ 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 ठीक है, आई एग्री, ये इसका एरिया ये बकवास सवाल लिखा, नाइस वेरी। क्या बात खत्म हो गई कि और जस्टिफाई करने की जरूरत है? डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग यार। सर मैं एक बार पिछले वाले सवाल में कुछ बताना चाहता था। बताइए बताइए। मतलब हाँ इसमें ना हम प्योर ज्योमेट्री यूज करेंगे। पहले बताइए, हमें मैं यही चाहता था कि कोई करे। हाँ सरकमसेंटर, वो कौन सा सेंटर, सरकमसेंटर पता है? निकाल लिया। हाँ हाँ, अब अगर हम OA को ज्वाइन कर ले, ओ ए को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, तो एक एंगल भी हमें पता है BAC। एंगल बी ए सी भी तुमको पता, एंगल बी ए सी कैसे पता है? अच्छा BAC नहीं पता है बट हम निकाल सकते हैं। ये एंगल पता है, हाँ। OA भी पता है। ओ ए बी पता है, पता है क्या? नहीं पता है, मतलब हम निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालोगे मतलब ओ ए ये बी? पता है। सरकम सेंटर की कोऑर्डिनेट पता है, ये पता, अच्छा इसका स्लोप पता है, इसका पता, हाँ निकाल लोगे एंगल। हाँ, और वो एंगल होता है 90 - C। और ये एंगल होता है 90 माइनस सी। हाँ कैसे? सर, अच्छा ठीक है, मैं पूरा ही बता देता हूँ, आप OB को भी ज्वाइन कर लीजिए। तुमने बोला कि ये एंगल अगर मुझे पता है तो ये एंगल इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ इट, ये बात मुझे समझ आती है। हाँ, हाफ ऑफ इट, बट हाँ। वो दोनों रेडियस है OA और OB, ओ ए और ओ बी रेडियस है, ठीक है। और बीच वाला एंगल 2C है, तो ये 90 - C, 90 बिल्कुल 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 एब्सोल्यूट मेक, बिल्कुल इट तो मेक्स ये सेंस। हम निकाल लेंगे 90 - C। वैसे ही उसके बाजू वाला 90 - B होता है। हाँ बिल्कुल दैट मेक्स सेंस, ये बात सही है।
ठीक है तो जब ये दोनों निकल जाएंगे तो एंगल से भी एरिया का एक जो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल, हाफ इनटू ए बी साइन इससे भी बेहतर है, एक 2r² sin a sin b sin c। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? साइन रूल से ही बेसिकली हाँ, आप जो हाँ, यूज हाँ, करते हो हाँ। उस पे साइन रूल लगा दीजिए, ये आ जाएगा। चलो बढ़िया बात हमें है। r² तो एकदम रेडीमेड पता है, आर स्क्वायर रेडीमेड पता है। तो इससे शायद से जल्दी आ जाए। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले हैं सब, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के, ये आर स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। सही है, बढ़िया, ज्योमेट्री लग रही थी, अच्छी बात है। तो अभी छोड़ देते इसको, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में नहीं घुसते। ये भी हो गया। 20th पे आते हैं, चलिए यही देखिए। इन द एडजेसेंट फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B, राइट एंगल एट B। AB की लंबाई 4 दे रखी है, BC की लंबाई 3 दे रखी है। AC slides along the coordinate axis in such a way that B always remain in the first quadrant, then B always lie on a straight line। ठीक है, अटेम्प्ट करिए भाई, सही लिखा है। अब ये जो लाइन है ये ऐसे स्लाइड कर रही है, ऐसे स्लाइड कर रही है, ऐसे स्लाइड कर रही है, स्लाइड करती है, बी लेकिन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। यार मैं तो भेड़ दिया, देखो मतलब मैं अपना जल्दी से बता देता हूँ। देखो एक केस ऐसा भी बनेगा कि ये ऐसा हो जाए, एक रेक्टेंगल हो जाए, राइट? यस सर, मैं भी यही कर रहा था। बी के एक कोऑर्डिनेट बार कितने? वो हाँ, एक बार से आप पूरा लिटा दीजिए। 3,4 होगा, इसमें लग जाएगा, खत्म हो गया। हाँ, तो ये तो लेकिन अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगेन हो गया ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। बात सबूत दिख गया ना कि कैसे तड़ाक से भिड़ दिया हम लोगों ने। सही लिखा है मैंने, एक बार सही किया। ये लंबाई 3 हो जाएगी, ये पॉइंट मेरे पास B आएगा। B इज गोइंग टू के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3,4 हो जाएंगे। 3,4 किसमें लगा देंगे? इसमें नहीं, सॉरी इसमें लगा देंगे, B पार्ट से। यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है एग्जाम देने की, कि चढ़ाई ऐसे सवाल भेड़ दो, और ऑप्शन भी बहुत ही घटिया तरीके के हैं। मैथमेटिकली कैसे किया जाए? मान लेते हैं B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो h, के हैं। इस एंगल को कुछ थीटा बोल दिया जाए। अच्छा देखिए यहाँ पे tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा हो गया मेरे पास 3/4। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? सर मुझे एक बार ये समझाइए, जब इसे स्लाइड करेगा तो हमेशा एक किसी लाइन पे आके खड़ा है, यही तो सवाल है। समस्या आया नहीं मतलब देखो मैं इसे तुमको स्लाइड करेगा तो मूव नहीं कर, समस्या नहीं आया मुझे। मैं तुमको सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ सर्कल। हाँ मैंने वो बना लिया। हाँ, AC का अगर डायमीटर बना के एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, ऐसा कुछ आएगा। और अब हाँ। इस सर्कल को स्लाइड कराते चले जाओगे अलोंग दिस डायमीटर। सर्कल को हाँ, मतलब ये डायमीटर को स्लाइड कराते चले जाओगे एक्सिस पे, बेसिकली सर्कल घूमता चला जाएगा। समझ नहीं आया मुझे, दोबारा बताइए। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं भी समझ लूं, कैसे समझाऊं मैं इसको। सर ठीक है, सर्कल घूम रहा है, सर्कल घूम तो रहा है, पॉइंट बी भी घूमेगा फिर तो। पॉइंट बी भी घूमेगा, बिल्कुल सही बात है, पॉइंट बी तो मूव करेगा ही। हाँ, लेकिन इसमें दिक्कत ये होगी ना, आपका ए कोऑर्डिनेट एक्सिस हट जाएगा। ए कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्यों हट जाएगा? जब आप अरे सर्कल सर दिख गया सर, सर्कल अगर लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हाँ, तो ये पॉइंट है क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। पहले देखो मेरा सवाल खत्म कर दिया मैंने, पहले एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर तुम्हारी बात सुनता हूँ। देखो अगर ये एक सर्कल है, इफ दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, और ये एंगल इन सेमी सर्कल है 90 डिग्री है, तो मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया। और देखिए ये कॉर्ड है
तो अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए एंगल है सेम सेगमेंट, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब बीसी का स्लोप निकाल लिया मैंने। बीसी का स्लोप कितना हो गया, tan pi by 2 minus theta and this is going to be equal to k upon h. और tan pi by 2 minus theta can be written as cot theta. को cot theta की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3/4, 4/3। तो लोकस कितना है मेरे पास, 3k is equal to 4, that is 3y is equal to 4। खत्म हो गया बात। अब बताओ दिक्कत क्या है। सर वो सर्कल कैसे यूज किया आपने, मतलब देखो, वो हमने प्रूव मैं नहीं किया। नहीं प्रूफ कर रहा ही नहीं। अगर ये डायमीटर है तो ये देखो ये एंगल सेमी सर्कल है, हाँ तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यूजिंग AC एज अ डायमीटर। देखो, और इस केस में ऐसा भी होगा कि AC ऐसा हो जाए तो B ऐसा आ जाएगा। तो लाइट हमेशा सर्कल पे ही कर रहा है। तो वैसे सर्कल वाली बात, हाँ, जब कह रहे थे कि सर्कल घूम रहा है, इसमें एक दिक्कत नहीं आ रही कि मतलब पहले मैंने ऐसे इमेजिन किया था कैसे जो ना गलत है कि सर्कल अगर जैसे घूम रहा है फिर डायमीटर ए घूम ही रहा होगा तो उस वक्त पड़ेगा नहीं। हाँ, पर जो ये डायमीटर है ये सर्कल इन दोनों दीवारों के बीच में घूम भी रहा है तो बाउंड गलत, है। घूम रहा है वो गलत बात है। हाँ सर सर्कल वो घूम, जो आपने जो प्रॉपर्टी यूज की ना सेगमेंट वाली लाइन की, हाँ। कि वो एंगल थीटा है तो ये लाइन थीटा, उसके लिए ओरिजिन भी उसी सर्कल में लाई करना चाहिए। बिल्कुल ओरिजिन भी सर्कल लाई करना चाहिए। हाँ तो वो हमें नहीं कह सकते। बिल्कुल, इसी पे लाई करता है ना ओरिजिन। फिर से बोलो। देखो तो ओरिजिन नहीं है, मतलब सेंटर लाई करना चाहिए ना सर्कल पे। सेंटर नहीं, अरे ये देखो ऐसा ये कुछ एंगल भी तो भी 90 डिग्री है, सर्कल पे नहीं लाई करेगा ये एंगल। अब नहीं, थोड़ा और बता दीजिए सर। हाँ फिर से मैं साफ सुथरा बात करता हूँ। देखो ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, क्या देख पा रहे हो, ये चारों पॉइंट कंसाइक्लिक हो गए। हाँ ठीक है। राइट, मतलब ये एंगल भी तो 90 डिग्री है। अगर ये डायमीटर है तो ये पॉइंट अगर सर्कल पे है तो ये भी सर्कल पे है। तो मैंने फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया, फिगर अच्छा बनाता हूँ। ये चारों पॉइंट आर कंसाइक्लिक, इसका मतलब ये जो एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री लगाई और स्लोप से बराबर कर दिया। सर मुझे को बताइए अब क्या, सर ये हो क्या रहा है। मान लीजिए सर AC थोड़ा सा ऐसे हो गया कि जो O है थोड़ी बड़ी हो गई और चलो OC थोड़ा नीचे हो गया, फिगर रिमूव कर गया, स्लाइड हो इनिशियली गया, ऐसा था, अब इसने कहा कि सर स्लाइड करवा दिए इसे, तो सर्कल ही बदल गया। सर्कल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। दिक्कत क्या है, सर्कल मूव कैसे कर रहा है। सर्कल मूव कैसे कर रहा है, ये सर्कल ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब रोटेट नहीं कर रहा है। सर्कल सीधे सीधे चेंज होता आ रहा है, डायमीटर बस ऐसे ऐसे रोटेट करती जा रही है। डायमीटर तो चेंज ही होंगे ना। डायमीटर चेंज होती जा रही है ना, देखो। नहीं डायमीटर फिक्स है यार, डायमीटर की लेंथ नहीं सर, फिक्स है। अगर OA चेंज हुआ और ओए नहीं चेंज CO हो भी रहा, चेंज हुआ, अबे देखो ए बी हमको फिक्स दे रखा है, BC फिक्स दे रखा है, तो AC कैसे चेंज हो जाएगा, 5 ही तो है हमेशा। तो नीचे से देखिए ना, X और Y से। हाँ X और Y से देखो ना, ये 5 हो जाएगा हमेशा, दिस इज ऑलवेज 5। हाँ तो दिक्कत क्या हो रही है, मतलब ये फील नहीं कर पा रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव कर रहा है। हाँ हाँ, और दैट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, बी हमेशा y बराबर इस लाइन पे लाई करने वाला है 4/3x। सवाल तो खत्म हो गया। अब क्या किया जाए, AC की लेंथ अगर फिक्स है 5 5 5,
अच्छा एक और डायग्राम बनाता हूँ, चलो मैं लेटा देता हूँ। ये हो गया सी मेरे पास ओरिजिन से कोइंसाइड कर गया, ए ये हो गया और बी ये। इसकी लंबाई 3 है, इसकी लंबाई 4। बी की कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है। तो मतलब यही तो हो रहा है ना कि OA और OC चेंज होते जा रहा है, और उनका जो स्क्वायर का सम है हाँ वो फिर कौन, भी AC के हाँ बराबर बिल्कुल जा रहा है। ये सही बात है। लेकिन ये अगर अब ए, इसमें मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा, ऐसा तो तब होता जब जो पॉइंट O है हाँ वो इस सर्कल पे घूमता। ठीक है, अगर ऐसा होता हम्म, तो इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो उसके बराबर आ जाता 5 हमेशा। से, हाँ ठीक है। पर ये घूम थोड़ी रहा है वो ऐसे, बस ये जो एक फिक्स लेंथ का, ये मैं इमेजिन कर नहीं पा रहा इनसे। मैं समझ रहा हूँ दिक्कत वाली, ये जो फिक्स्ड लेंथ है ये स्लाइड कर रही है और ये सब लेंथ सर है। तो आई थिंक सर्कल सिर्फ रोटेट नहीं कर रहा, वो हाँ मतलब रोटेट तो पीछे भी आ रहा है, आगे भी जा रहा है। बिल्कुल रोटेशन तो है ही नहीं। सर मतलब AC के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, एसी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें हाँ तो जो ये O वाला पॉइंट ये मूव करेगा, मतलब पूरी एक्सिस मूव करेगी। करेगी। हाँ अब सही है। क्या करवाना चाहते हो हमसे? मतलब सर AC मूव कर रहा था, हाँ अब बस समझ में आ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। तो AC के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस मोशन को देखूं तो जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी X और Y, हाँ ये रोटेट कर रही होंगी बिल्कुल सर्कल पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब ठीक है। चलो दिल की शांति तुमको मिल गई, ये चाहता था मैं। सवाल सबके लिए खत्म हो गया वैसे? हाँ मतलब जो हम प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हैं कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स की, वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर सिर्फ पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, बिल्कुल, क्योंकि ये एंगल हमको 90 डिग्री दे रखा है। हाँ बस मतलब टाइम दिख जाता है उस स्लाइड में तो क्या करेंगे फिर? मतलब अगर ये एंगल 90 के अलावा कुछ और हो जाता तो जैसे अगर इसी पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर या नीचे खिसका के, अगर मतलब तुम ये कह रहे हो ना कि बेसिकली ये एंगल 90 डिग्री नहीं हो कि 60 डिग्री कर देते अगर तो। हाँ 60 डिग्री या फिर मतलब पूरा ही नीचे लटका दे, फंस जाएगा सवाल। मतलब फिर ऑफ कोर्स ये तो नॉट गोना होल्ड ट्रू। चलिए इन्होंने बात छेड़ी और थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो उस लाइन पे जा रहा है तो अगर हम उसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे फिर भी उसी लाइन पे पड़ना चाहिए ना। नॉट रियली, बिकॉज कंसाइक्लिक नहीं होंगे पॉइंट तो ओरिजिन से पास नहीं होगा सर्कल, वो बेकार हो गई बात। तो फिर तो सवाल ही नहीं है सर, क्योंकि फिर वो बी पॉइंट अगर सिर्फ एक ही पोजीशन में वो मेंटेन कर पा रहा है। सर आई थिंक वो अलग चीज कह रहा है, आप अलग चीज कह रहे हो। अच्छा क्या कह रहा है वैसे वो? सर वो शायद वो ये कहना चाह रहा है कि आपने जो प्रॉपर्टी लगाई वो आपने एक फिक्स पोजीशन ऑफ एसी पे लगाई। हाँ बिल्कुल, वो दूसरे पे होल्ड नहीं करेगी, नहीं ये नहीं विद ये वो प्रॉपर्टी इस पोजीशन पे भी होल्ड करेगी, इस पे भी होल्ड करेगी। हाँ तो वही एक बार दूसरे पोजीशन में लगा के अच्छा अच्छा ओके, देखो मैं इस पे लगाता हूँ। ये एंगल थीटा मान लेते हैं बिकॉज इसकी वजह से ये भी थीटा हो जाएगा। और यहां से फिर से देखो tan थीटा मेरे पास कितना, ये 3 है ये 4 है। यार क्यों नहीं होल्ड करेगी? ये एंगल फिर से 90 माइनस थीटा है। tan 90 माइनस थीटा OB का स्लोप है, ओरिजिन पता है मुझे, B की कोऑर्डिनेट पता है मुझे, मैंने स्लोप निकाला y2 माइनस y1, सही सेम बात है एकदम। सर वो नीचे वाले पे लगाइए, इस पे लगाएं। हाँ इस पे एक्चुअली क्या हो गया, C और O कोइंसाइड हो गए। तो देखो BC के रिस्पेक्ट में ये एंगल थीटा, देखो खत्म हो गया इससे भी, ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया मेरे पास, 90 माइनस थीटा हो गया। और tan 90 minus theta, this is going to give us the slope of BC, which is again going to be equal to k upon h. B तो अभी भी k h comma k, सेम बात है। आप क्या समझे थे जो मैं अभी बता रहा था? मुझे लगा तुम चाहते हो कि अगर सवाल में ऐसा परिवर्तन करें कि B का जो 90 डिग्री एंगल है इसकी जगह 60 डिग्री या कुछ और थीटा हो जाए। ठीक है वो भी करते हैं। नहीं होगा उससे, उसे कोई लोकस नहीं आएगा, बिकॉज इस केस में तो हम लोग कंडीशन फिक्स्ड है, उस केस में कंडीशन कोई फिक्स नहीं हो गई।
क्या हम कोई और ऐसा एंगल ढूंढ सकते हैं जिसमें कंडीशन नहीं कर फिक्स हो? सकते, क्योंकि हमको सिर्फ वही एंगल चाहिए जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो, राइट। और ये एंगल 90 डिग्री है, और तो ये बस 90 डिग्री ही बचा, तभी सर्कल वाला केस होगा, तभी 4 पॉइंट कंसाइक्लिक होंगे। कोई और शेप से, मतलब शेप एसी रॉड ना हो के कुछ और हो तो? अब फिर ये ऐसे पैराबोला बन सकता है। बहुत सारे सवाल होते हैं पैराबोला में, जिसमें एक रॉड है जिसमें ये एंड्स फिक्स्ड हैं और ये ऐसे स्लाइड करती चली आ रही, तो मुझे एक भी किसी पॉइंट का लोकस निकालो तो पैराबोला आ जाता है। तो बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, अभी छोड़ दो उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक था, मतलब एज अ सवाल इट वाज इजी, बट रायता फैला लिया दिमाग में तो फैल जाता। चलिए 21वें पे आते हैं। अगेन मैं पेयर ऑफ लाइंस पे अभी डील नहीं करना चाहता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ 21वां। 22वां करते हैं। दिस फिगर रिप्रेजेंट्स एन इक्वल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 2, लोकस ऑफ वर्टेक्स सी एज लिखे। मतलब अच्छी बात है, सब बड़े काम कर रहे हैं हम लोग, इससे बहुत फायदा होगा आप लोगों को। खूब फील आएगा कि क्या लोकस क्या होता है, लोकस के सवाल कैसे डील करता है। अटेम्प्ट करिए भाई। नीचे देखो एच स्क्वायर बराबर, अभी मैं इलिप्स हाइपरबोला में घुसना नहीं चाहता हूँ। हाँ जी, उस क्वेश्चन में चीज और करेंगे क्या? किस क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में। हाँ, बोलो। तो मुझे ज्योमेट्री से देखना है बस कुछ। देखो एक सर्कल बना लीजिए, कैसा सर्कल बना है? नॉर्मल बिल्कुल प्योर। अच्छा, सिर्फ सूखा सर्कल बना है। अब एक मुख खींच दीजिए, डायमीटर डायमीटर ऐसा अच्छा सा कीजिए, और जान दीजिए। अच्छा लगेगा। चलो सर ऊपर जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है बी। बी 3 और 4 है, 3 और 4 और डायमीटर है 5। ठीक है। अब नीचे हमने कोई एक पॉइंट लिया नीचे को ये पॉइंट ले लिया और लाइन खींच दी इस पे भी ज्वाइन करके डायमीटर पे। ये लाइन है एक्स और वाई एक्सेस। ठीक है। अब जब इस पॉइंट से हम बी को ज्वाइन करेंगे तो वो होगा स्लोप थीटा कुछ। इस पॉइंट से बी को ज्वाइन करेंगे तो स्लोप हो जाएगा। ठीक है। अब ये पॉइंट जरूरी, ये तो मूव कर रहा है, बी मूव कर रहा है। नहीं बी तो फिक्स है ना अच्छा, कोई। बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। ओ मूव कर रहा है, तो वो अभी यहाँ पे है तो थीटा कुछ मार्क कर दीजिए। ये वाला एंगल पूरा। नहीं नहीं, बी ओ, बी ओ, इसको ए भी बोल देते हैं। बी सर ऊपर भी है, अच्छा, इसको सी बोल देते सर बी ओ सी। हैं। ठीक है। ये थीटा है कुछ। अभी थोड़ा सा मूव करके कहीं पे लेफ्ट में चला गया ओ थोड़ा सा प्राइम। मूव करके लेफ्ट में चला गया। अब दोबारा ज्वाइन करेंगे तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, बिल्कुल सही बात है। तो हमेशा थीटा ही है, तो हम क्या रहा है इसे एनालाइज करेंगे। अरे ये ऐसे देखो ना, एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, ये कॉर्ड फिक्स है, हाँ और फिक्स कॉर्ड में किसी भी सेगमेंट पे अगर मैं कोई भी वो बनाऊं तो सब थीटा होते हैं। हाँ सर ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी कॉर्ड पे मैं किसी भी सेगमेंट पे ज्वाइन कर रहा हूं तो ये सारे एंगल्स बराबर होते हैं, यही बात। चलो खत्म हो गया यार, उसका आगे बढ़ते हैं। हाँ सर ठीक है। चलो अगला अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 22। उसी बात को आई थिंक और एक्सटेंड किया गया है, अच्छी बात। अटेम्प्ट करिए, 2 मिनट का समय आपके पास, फिर डिस्कस करें।
फिर से सी वर्टेक्स का लोकस निकालना है मुझे, ए बी स्लाइड कर रही है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको जनरली एच कोमा के मान लेते हैं। कैसे किया जाए भाई? आफ्टर अ लिटिल रोटेशन ये फिगर ऐसा हो जाएगा। सर एक्चुअली कुछ और चल रहा था, फिर मुझे आइडिया है कि हम पहले वाला क्वेश्चन ही यूज कर सकते हैं क्या? कैसे यूज मतलब करें? अगर हम उसको मिडिल में छोड़ेंगे तो मिड पॉइंट बन जाएगा, और हमें मिड पॉइंट का लोकस निकालना आता है, तो मिड पॉइंट और उस पॉइंट को एक बार कनेक्ट फिर से करेंगे रिपीट करो बात। तो सी का लोकस आ जाएगा। फिर से रिपीट करो एक बार। मतलब अगर हम ए से मतलब लाइन बीसी में परपेंडिकुलर छोड़ देंगे तो वो सेम पिछला वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ओके। और वो जो पॉइंट है जो पहले वाले क्वेश्चन में बी था, वो इसमें बीसी का मिड पॉइंट बनेगा, तो मिड पॉइंट को हम सी पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं, तो लोकस आ जाएगा। बात यार तुमने बिल्कुल 100 रुपए करी सर बात, बढ़िया एकदम एकदम बढ़िया बात करी। लेकिन मुझे इसके ये कैसे निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट? इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं, बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता ना मुझे। क्या ये अभी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मान रहे हो इसको? सर आई थिंक कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए ना आपको, तो बस एक एंगल का वो चाहिए, टैन या कॉर्ड। हाँ, मतलब वो किसी भी पोजीशन में काम कर रहा था ना पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बढ़िया बात है। क्या बोला इसका मतलब ये एंगल अगर मेरे पास थीटा हो गया तो फिर से ये एंगल थीटा हो गया, और मैं इसका अगर स्लोप निकालूं तो इसका डबल करके निकाल सकता हूँ, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ, मतलब वही उस मिड पॉइंट का लोकस आइडिया तो निकालना, यही, फिर तो मिड ये पॉइंट से लंबाई 1 हो उसको। गई, ये लंबाई मेरे पास कितनी हो गई, ये लंबाई के हो गई, तो tan थीटा कितना है मेरे पास 1/k। ठीक है, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स इसको मान लेते हैं, ये 60 डिग्री माने, क्या ये 60 डिग्री होगा, और ये बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 60 हो जाएगा, और tan 60 दिस या sin 60 अगर यूज किया जाए ये कितना हो जाएगा, ये 2 sin 60 हो जाएगा, तो बेसिकली ये √3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा अगर मैं, तो 0, √3, बड़ा आइडिया यूज किया है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा h/2, k प्लस √3/2, और इसका स्लोप इज गोइंग टू बी ये tan 90 माइनस थीटा। वेदांत दिख रहा है ना, पिछला वाला एग्जैक्टली अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। यस बिल्कुल बढ़िया काम किया गया, वेरी गुड। मैं सर्कल से सोच रहा था इसमें भी। हाँ मैं भी सर्कल लगाने वाला था, अच्छा आइडिया ये। दुगना आ रहा है ना वो रेडियस का। हाँ, और देखो ना ऑप्शन में कहीं भी सर्कल नहीं देखा है, सब हाइपरबोला दे रखे हैं, तो हम लोग जो प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो हाइपरबोला फंसा। ये cot थीटा आ जाएगा तो k आ गया यहाँ पे, एच के दिस इज इक्वल टू k प्लस √3। मेरा तो यार लेकिन मैच नहीं किया। सर एक बार आप बताएंगे आपने क्या किया? मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैंने 0, √3 ले लिया, और इसको h के लिया, मिड पॉइंट निकाल लिया, और जो पिछले सवाल में ये सिंस ये एंगल 90 डिग्री है तो पिछले सवाल वाला आइडिया यूज कर दिया, इस पॉइंट का लोकस निकाल लिया हम लोगों ने। लेकिन इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग क्या इस पॉइंट का भी लोकस सेम आएगा? आना चाहिए ऐसे के लिए। सर लेकिन आपने 0, √3 ले लिया तो दिक्कत नहीं हो गई? क्यों? क्योंकि आपने कुछ फिक्स कर दिया ना। मैंने बस इनिशियल पॉइंट फिक्स किया। अच्छा मैंने क्या फिक्स कर दिया? हाँ मैंने ये आपने फिक्स कर दिया, तो क्या किया जाता उसके? सर जैसे हमने पहले किया था तो हमारा आया था y = cot थीटा। ओ मैंने गलती कर दी, एक सेकंड क्या मैंने √3 की गलती कर दी, सही बात कर रहे हो, एक मिनट रुक जाओ मैं फिर से करता हूँ उसको। बात लेकिन ठीक लगी मुझे, इसलिए मैंने प्रयास किया। ये लंबाई के है तो ये भी तो के हो गया, 0, k हो गया सीधे सीधे, तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास h/2, k। अब ठीक, और ये थीटा हो गया, tan थीटा मेरे पास 1/k हो गया।
और ये हो गया tan 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा दिस इज इक्वल टू 2 cot थीटा 1/, मैच नहीं कर रहा यार, ये क्या हो गया? सर अभी भी तो गड़बड़ है, आपने h कॉमा k लिया हाँ और वो h कॉमा k है ही नहीं ना इस कंडीशन में। जब आपने h/2 कॉमा k लिख दिया तो आपने ऑलरेडी ये पोजीशन अज्यूम कर ली, बस सिर्फ यही पोजीशन अज्यूम कर ली, बिल्कुल सही बात है। तो आपको सर आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स में thickness tan बढ़ा थीटा सकते हैं। निकालना है। ये सही बात नहीं है, हम लोग ने एक स्पेसिफिक केस के लिए किया गया, ये सही नहीं कहा। फिर शायद सर्कल से आ जाए, पर करना सर्कल से कैसे करें? सर्कल नहीं है किसका? random। सर आप थोड़ा सा इंक थिक कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ी फिगर बनाई, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। मैं ये सब हटा देना पहले। हाँ आप बताओ कैसे सर्कल बनाऊं? एक कोई रैंडम भी बना दो रैंडम हवा में। सर्कल बनाइए, एक्स और वाई हम बाद में कर लेंगे फिर। ठीक है, अब इसका डायमीटर बना दीजिए। डायमीटर बना देते हैं। अब जो पॉइंट सी है इसके बाहर जाएगा, पॉइंट सी है, ये सर्कल के बाहर चला बाहर जाएगा। जाएगा। ठीक है। और अगर सर इक्वल सा बना दीजिए, क्योंकि जहाँ पे कट कर रहा है सर्कल को वो 1 होगा और वहां से उसका आगे का डिस्टेंस भी 1 होगा। इक्वल से इन बना टोटल 2 है। ओके ठीक है। सर अगर आप जहाँ पे कट कर रहा है इसको डायमीटर से कनेक्ट करेंगे, इसको डायमीटर करेंगे ऐसे। हाँ तो एक ऊपर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाँ एक को ही कर लीजिए, ठीक है, इसी एक को। कर लिया। और ये ऊपर पॉइंट बी है। ये बी है, ये ए है, नहीं ऊपर सी है। हाँ सॉरी सर, सी है। अब हम अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देते हैं नीचे। नीचे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते परपेंडिकुलर। अब जो इसको हम एक्सटेंड करेंगे सी तक, किसको एक्सटेंड कर रहे हैं? जो हमारी एक्स एक्सिस है, मतलब ओ बी को एक्सटेंड कर देता है सी तक, ओ बी को एक्सटेंड कर दें सी तक। क्योंकि इसको हमें एक्स और वाई के टर्म्स में लिखना है ना। क्या करवा रहे हो? कर दिया एक्सटेंड सी तक, और ओ ए को भी। और ओ ए को भी कर दिया। ये तो एक्स वाई एक्सिस ठीक है। हाँ हाँ, तो अब जो ये होंगी ओ से लेके मतलब सी से वो डाल दिया परपेंडिकुलर ओ बी पे। सी से परपेंडिकुलर ओ बी पे। हाँ हाँ, तो ये जो इसको कुछ बोल दीजिए, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है ये हो गया एक्स। ये जो पूरा डिस्टेंस है एक्स हो गया, मतलब ओ ए के आपने बराबर सर है। कौन सा लिया एक्स और वाई? मैंने ओ बी आपने वाई लिया या एक्स? मैंने वाई लिया है, ओ बी। अच्छा ठीक, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। क्या करवा रहे हो? उल्टी है। अब सिमिलरली इस पे भी होगा वो परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, करवाना क्या अब चाहते हो? देखिए अब सर, और जो ये लेंथ है, हाँ, एंगल निकाल सकते हैं हम। कौन सा एंगल? जो जो इंटरसेक्शन वाली लेंथ है, जहाँ पे सी ए इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, हाँ सी ए, हाँ हाँ, तो ये 1 है। ये लंबाई 1 है, और जो सी बी है वो 2 है। सी बी है 2 है, तो ये एंगल थीटा हो गया। हाँ यार मैं एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट योर आइडियाज, लेकिन ये ऐसे सवाल करते नहीं है। ये जो हम लोग हरकत कर रहे हैं, लोग का निकालना आसान काम होता है। हाइपरबोलिक प्रॉपर्टी होती है ना बस सर्कल की। हाइपरबोला की प्रॉपर्टी में मत घुसोगे, लोकस निकालना है मुझे, बस सीख, दैट्स इट। मैंने जो एक सेकंड फिगर बनाया था, ये चाहिए मुझे। AB is sliding over this, ओके। AB की लेंथ हमेशा फिक्स्ड है, वो 2 के बराबर है। AB अगर स्लाइड करेगा तो कैसे बढ़ा जाए आगे? सर एक आइडिया ये आ रहा है, आप ए बी को कुछ मान लीजिए वेरिएबल्स 0 कॉमा समथिंग, बिल्कुल ये सच है, ये a,0 और 0,b मान लेते हैं। डिस्टेंसेस इक्वल करके उन्हें एलिमिनेट करते हैं। एक इक्वेशन आई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस बात का फायदा नहीं उठाया हम लोगों ने, तो उठा लेते हैं। देखो इसका और इस, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो k अपॉन h माइनस a, ये आ गया स्लोप ऑफ AC।
और स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा मेरे पास बी अपॉन माइनस बी बाई। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो tan 60 दैट इज √3, दिस इज इक्वल टू m1 माइनस m2, तो k अपॉन h माइनस a प्लस b अपॉन a अपॉन 1 माइनस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, तो यहाँ माइनस आ जाएगा bk अपॉन a टाइम्स h माइनस। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, √3 दिस इज इक्वल टू एलसीएम लोगे ऊपर तो ak प्लस बी एच माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा? ए एच माइनस ए स्क्वायर माइनस बी की। और क्या कर सकते हैं? सर अभी हमने a स्क्वायर b स्क्वायर 4 यूज नहीं किया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 नहीं यूज करें, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं टर्म दिख नहीं रहा मुझे। ए और बी एलिमिनेट करने, दो वेरिएबल्स एलिमिनेट करने में फंसा हुआ है मामला भी। क्या दिक्कत है भाई? सर एक आइडिया आ रहा है, बता दो। आपने a, 0, b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 है। अब हम बस इस लाइन की मतलब जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं ab की, इवन आफ्टर स्लाइडिंग। ओके, हाँ, उसके बाद वहां से 60 डिग्री ही तो जाना है हमें। एलिमिनेट हुआ नहीं है अभी काम। मतलब सर ने एक डायरेक्ट पढ़ाया था ना कुछ 60 डिग्री। मुझे लगता है रास्ता बदला जाए, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स एलिमिनेट करने पड़ेंगे, फंस जाएगा। रुको, फिर से रास्ता बदलता है। सो आई थिंक वो पहला वाला बेस्ट तरीका था। पहला वाला कौन सा? वो जो हम लोग कर रहे थे, जो मिड पॉइंट लेके पुराने वाले पे यूज कर रहे थे यार उससे वो जो मिड पॉइंट था वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा था, राइट? यस सर। और इसमें तो यार हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। सर तो आपने पहले बीसी का मिड पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा ना। हाँ, पहले तो लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद हम उस स्ट्रेट जो बीसी एक बार आप मार्क कर दीजिए इस वाले फिगर में। ये है बीसी मिड पॉइंट ये रहा। अब इसका हम ये निकाल सकते हैं किसी तरीके से करस्पॉन्डिंग बी पॉइंट क्या होगा, उसका ही हमें दूसरी तरफ वो चाहिए, उतना ही डिस्टेंस। मजा क्यों नहीं आ रही यार? सर एक ट्राई करते हैं। एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा, मैं एक मिनट सोचना थोड़ा सा चीज। सर अगर इसको थीटा मानोगे आप तो ये 2 cos थीटा, ये मैं भी इसी डायरेक्शन में आना चाहता हूँ। किसको थीटा माने? सर ये नीचे वाला, ये वाला थीटा, ये 60 है, ये 60 ये सर, सी ए और एक्स एक्सिस 60 डिग्री, ये वाला एंगल थीटा बोल रहा सी हूँ। ए। हाँ तो अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से सी पहुंचा दिया जाए। हाँ, ठीक है, तो h कैन बी रिटन एज a x1 plus r cos theta, that is 2 cos theta, and k can be written as 0 plus साइन थीटा, 2 sin theta. साइन थीटा से भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं उससे, अगर आप 180 माइनस 60 माइनस थीटा करें। कैसे लिखें सर अब 180 माइनस 60 माइनस थीटा, तो ये वाला लेफ्ट वाला एंगल आ गया 180, हाँ ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, तो ये अब इसमें बी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें b भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पता है। ये हो गया मेरे पास कितना 120 माइनस थीटा। एक सेकंड क्या होगी, अल्लाह कर रहा है। एक सेकंड, सर एक ही वैल्यू निकल गई वैसे। हाँ थीटा के टर्म्स में अब रुक जाओ, करते हैं। ये 120 माइनस थीटा हो गया, फिर यहाँ से क्या करना है? सर 2 cos 120 माइनस थीटा, ये a है। 2 cos 120 माइनस थीटा, ये a हो जाएगा। हाँ 2 सर cos, ये तो ऐसे कर ले, या फिर b को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर चाहे तो।
मजा नहीं आ रहा यार, कैसे कर रहे हो तुम लोग यार। ए और बी इन्होंने बहुत सारे वेरिएबल मान लिया है, सिर्फ सर एच थीटा और के माना थीटा के जाएगा। टर्म्स में आता है सर, क्या बोल रहे हो? एच और के सिर्फ थीटा के टर्म्स में आ गया ना? बस एच और के सिर्फ थीटा के टर्म्स लिखना है, सिर्फ ये आ रहा है एच और के, ये सही नहीं लिखा है के। सर के में क्या दिक्कत है? के ए 2 sin थीटा सीधे सीधे, और स्क्वायर करके ऐड कर दे हम। और ए भी तो है अभी। अच्छा ए फंसा हुआ है, ओके ओके ओके। ए निकाल तो लिया था अभी आपने, 120 माइनस 2 cos 120 माइनस थीटा ए है, 2 cos 120 माइनस थीटा ए है, तो ए की जगह वो डाल देंगे। ये बात सही है। देखो ये एंगल 120 माइनस थीटा है, तो ए की वैल्यू आई 2 cos 120 माइनस थीटा। अब ठीक, और ए की वैल्यू यहाँ लगा दिया है, तो एच आ गया, के आ गया, सब आ गया। दिस मेक सेंस। अब बस मुझे थीटा एलिमिनेट करना है दोनों में से, कोशिश करते हैं। इसको एक्सपांड कर दिया जाए तो एच कितना आ गया हमारे पास, 2 cos 120 कितना हो जाएगा, cos 120 can be written as 1 minus 1 by 2, right? sin 120 हो गया sin √3/2, एच आया मेरे पास माइनस का cos थीटा प्लस का √3 sin थीटा, और के है मेरे पास 2 sin थीटा। स्क्वायर करके ऐड कर दें, कटेगा? नहीं कटेगा। इसमें भी 2 cos थीटा भी रह गया, प्लस 2 cos थीटा था, तो यहाँ पे प्लस का हो गया, ठीक है। सर sin थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए k/2, और फिर sin थीटा की वैल्यू यहाँ लगा दिया k/2, और हाँ फिर ठीक स्क्वायर है, करके ऐड कर देते हैं। नहीं फिर cos cos थीटा भी लगा देते हैं ना। सर अब k/2 उधर ले जाते हैं, फिर स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, h माइनस √3k/2 इसका स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, और k/2 इसका स्क्वायर, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। मैथ कर दिया, आंसर मजा आ जाए, बहुत मेहनत करी। मैथ करते दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4√3xy प्लस एक y स्क्वायर, और एंड दिस इज इक्वल टू 4। ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4 से डिवाइड भी हो जाएगा, एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस √3xy बराबर 1। कुछ मैच किया, कर गया यार, सही, गुड। सर एक सेकंड सर, ये क्या किया आपने? आपने 4 से डिवाइड किया? अरे ये एक 3y स्क्वायर अलग था, एक 4, ये 4y स्क्वायर हो गया नेट। अच्छा अच्छा ठीक है, 4 कर गया। ऐसा मल्टीप्लाई किया, बड़ा बड़ी फालतू सर मेहनत 4 करी। से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड नहीं बैक, पहले मैंने एक्चुअली ये टर्म देखा नहीं है, तो मैंने पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर देखा बाद में कि वो भी एक बार चल खत्म हो गया। लेकिन तो मतलब बेसिकली अभी तक दिक्कत हो रही थी हम लोग को कि हम लोग दो वेरिएबल से बात कर रहे थे, ए और बी दोनों रख रहे थे, तो दोनों को एलिमिनेट करने में दिक्कत हो रही थी। अब हम लोगों ने समझदारी काम किया, थीटा एक वेरिएबल लिया और ए को थीटा में एक्सप्रेस कर दिया, दिस वाज फाइन, गुड, खत्म हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल लिखा थे। ये लोकस वाले सवाल संगेज में भी बहुत बढ़िया बढ़िया है। हम लोग अगर टाइम मिले प्रैक्टिस करनी हो तो संगेज में करना अच्छे सवाल लिखें लोकस वाले। Vertices of a variable triangle are this, this and this. Locus of its orthocenter is. यार इसका सर्कमसेंटर तो मिल गया हमें, ओरिजिन है। ये कैसे मिल गया तुमको? सारे डिस्टेंसेस डिस्टेंसेस बराबर हैं, ठीक है, चलो सर्कमसेंटर मिल गया।
और हमें वो भी मिल गया सेंट्रॉइड, और हम ऑयलर लाइन यूज करके निकाल लेंगे। ठीक है, दैट मेक सेंस। इसमें को कुछ सारी बातें करी कि देखो ओरिजिन का अगर मैं इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालूं तो 5 के बराबर है, इससे निकालूं तो 5 के बराबर है, इससे निकालूं तो 5 के बराबर है। इसका मतलब सरकम सेंटर तो ओरिजिन हो गया इसका। ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर भी पता है हमको, सरकम सेंटर भी निकाल लेते हैं और फिर ONGC से हम लोग ऑर्थो सेंटर भी निकाल लेंगे। ठीक है, सरकम सेंटर मेरे पास ओरिजिन, सेंट्रॉइड मैं निकाल सकता हूं इसका। सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, 3 + 5 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 3। सरकम सेंटर पता है। अब मैं प्रॉपर्टी जानता हूं कि ऑर्थो सेंटर डिवाइड सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। क्या ये वाली प्रॉपर्टी लगा के ऑर्थो सेंटर निकाला जा सकता है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसके टर्म्स निकाल लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ये हमको 0,0 दे रखा है, इसको मान लो h, k, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं। तो बेसिकली gx दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 into h plus 2/0 h/3 और gy दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू k/3। सीधे सीधे लगाओ वैल्यू, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, खत्म हो जाएगा। कर देते हैं, तो ये हो गया 3 + 5 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू h। 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, h - 3 एक 5 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर कर दो। यहाँ पे k - 3 k - 4 एक 5 से डिवाइड करोगे, स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर पहले वाले मेरे पास एक 2 आ जाएगा दोनों में और दूसरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h - 3 का स्क्वायर। यार ऑप्शन मैच कराने का फॉर्मेट देख लो पहले एक बार। सर मुझे लगता है हमें साइन थीटा कॉस थीटा एक्सप्रेस करके फिर करना चाहिए, क्योंकि उससे h और k में आएगा ना हमारा फिर, और ऑप्शन में भी x + y समथिंग ऐसे ही है। तो मतलब स्क्वायर ना किया जाए पहले? हाँ, पहले साइन थीटा कॉस थीटा निकाले जाए। चलो ऐसा कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसकी वैल्यू इज गिवन टू अस एज h - 3/5। मैंने सही लिखा था ना? इसकी वैल्यू h/3 के बराबर 3, ये 3 और 3 कटा, h - 3/5। ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू k - 4/5। दोनों जोड़ दिया जाए तो 2 साइन थीटा दिस विल बी इक्वल टू h + k - 7/5। दोनों घटा दिया जाए एक बार तो 2 cos थीटा दिस इज इक्वल टू h - k + 1/5। और अब स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए, यही बोल रहे थे ना? यस सर। मैच करके आंसर। उधर ले आओ, आंसर मैच कर जाना चाहिए यार, कुछ तो कर ही रहा है। x + y - 7 और x - y + 1 डी पार्ट जाएगा। तो अगेन इंपॉर्टेंट आइडिया था, कलाकारी नहीं थी, और कोई तरीका नहीं दिखा किसी को। ऐसे ऐसे हो गया सीधे सीधे। ऑर्थो सेंटर निकालने का और कुछ बार बताने की जरूरत है क्या?
नहीं, खत्म हो गया सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज पूछनी थी। पूछ लीजिए सर जी, कर्व आया है ऑर्थोसेंटर का, ये कुछ शिफ्टेड सर्कल है, कुछ है क्या? शिफ्टेड सर्कल क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं होता, मतलब ये कर्व है क्या कुछ, या कुछ भी रैंडम है? कुछ तो कोनिक्स है। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई सारे टर्म्स आएंगे, तो अब एच स्क्वायर बराबर ए बी या एच स्क्वायर लेस देन ए बी, इससे देखना पड़ेगा कौन सा कोनिक्स है। सर एक सेकंड रुकिए, मैं बेईमानी कर लेता हूँ। कर लो बेईमानी। सर एक बार आप नीचे इसी पेज में नीचे स्क्रॉल कीजिए जहाँ पे आप पहले सॉल्व कर रहे थे। सर इसे ऐड करते तो आप हट जाते, तो ये शायद कुछ सर्कल टाइप के सर्कल ही आता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने जो इनिशियल निकाला था सर्कल आ रहा था। एक्स एच के वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाना चाहिए एसेंशियल, आई होप। लग तो नहीं रहा कैंसिल आउट होते हुए। मैंने ऐसे सॉल्व किया था तो बात तुम्हारी सही थी कि सर्कल ही आ रहा है। देखो करके देखो, प्लॉट करके देखो। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर अ ट्राइंगल OAB। सर हाँ जी, सर्कल ही है। सर्कल ही है, ठीक है। इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर इज 1,4। मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। कैसे निकालें? सेंट्रोइड तो हमें पता है, फिर से वही चीज यूज करके। सेंट्रोइड कैसे पता है? ए कहाँ पता है? ए नहीं सर, ऑयलर लाइन दोबारा। ओके, सेंट्रोइड अभी पता नहीं, लेकिन ए के टर्म्स पूछना चाहते हो सेंट्रोइड को? ए के टर्म्स में क्यों, हमें सीधे सीधे पता है ओ दिया हुआ है हाँ, और एच दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे ओ और एच क्या वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटर्स? नहीं नहीं, ऑर्थो सेंटर एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा अच्छा, ओ मैं मेरा गलत सर है। तो मान लीजिए फिर ऑर्थो सेंटर निकाल लीजिए, उसे 1,4 डाल देंगे। मतलब बेसिकली एच कॉमा के मान लेना। हाँ तो सेंट्रोइड हो जाएगा मेरे पास h प्लस 3/3 कॉमा k प्लस 4/3। और सरकम सेंटर नहीं पता ना किस बार, वो भी निकालना पड़ेगा। वो निकालने में तो दिक्कत है। और क्या, वही तो मेजर दिक्कत है। और कुछ सोचो। ऑर्थो सेंटर है, मतलब इससे अगर मैं अल्टीट्यूड गिराऊं, यार ये तो बहुत मुश्किल बात नहीं लगी मुझे। सर वाई एक्सिस पे आ रहा है ना ऑप्शन, देखिए ऑप्शन वाई एक्सिस पे आ रहा है ये। हाँ। तो यार, और हम लोग वाई एक्सिस पे मान लेते हैं, h को 0 कर दें। ये तो चीटिंग है ना। चीटिंग है, चलो छोड़ो, चीटिंग नहीं करते हैं। ओबी का स्लोप कितना है मेरे पास? 4/3। ए डी का स्लोप कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दिस इनटू दिस मस्ट बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू -3/4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4k -16 -3h + 3। एक h और k में रिलेशन आ गया मेरा। एक और रिलेशन निकालना है, तो आई डोंट थिंक दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ बिग डील। एक ऐसा एल्टीट्यूड ड्रॉप कर देते हैं। इस एल्टीट्यूड का स्लोप कितना है? इस एल्टीट्यूड का स्लोप है 0। तो इसका मतलब है ये तो मेरे पास अपने आप y एक्सिस पे आ गया। h बराबर 0 आ गया। h बराबर 0 आया तो 4k, इसकी वैल्यू 19, k की वैल्यू 19। खत्म। क्या खत्म हो गया ना सवाल? हाँ सर। ठीक है, आसान सवाल था। चलो इतने कर लिए, अगले कल करते हैं बाकी। थोड़ा सा आदमी तक जाना है। सर एक बार आप बताएंगे आपने उसके बाद क्या किया? किसके बाद?
एक लाइन आगे, एक रिलेशन आगे, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने बी से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया ऑन ओ ए, ठीक है, और इस एल्टीट्यूड का स्लोप मेरे पास 0 है, ठीक है, हाँ, तो इसका स्लोप इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक। तो इसका अंदर एच बराबर 0 रहना चाहिए। हाँ सर बोलो वेदांत। वो सवाल बता सकते हैं, मैंने आपको भेजा था कौन सा वाला? सर। अच्छा इंटीग्रल वाला, इंटीग्रल लाओ, एक इंटीग्रल याद कर दे रहा था हम लोग, गंदा से लिखा है। क्या लिखा है? dy ओवर dx, मैं तो इंटीग्रल बना के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इंटीग्रेट करना है भाई। कैसे किया जाए, करते हैं कुछ। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे ही मैं ये टर्म क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। देखो एक्स की पावर दिस दिस एंड 1, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ कितना आएगा? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। x की पावर 4 है मेरे पास, 2x क्यूब, अरे यार कहाँ चला गया, लिख देता हूँ पूरा। मेरे पास नीचे क्या क्या है? ये वाला टर्म है, 2x क्यूब है, ये 3x स्क्वायर है, ये 2x है, और एक 1 अलग। अबे हो तो गया, चलिए आपको आया क्या देखिए, ये वाला बताना चाहिए। लग ही रहा था यार कि इससे अगर एक 2 अलग कर लेंगे तो 11 टर्म क्रिएट हो जाएगा, और नीचे उसका परफेक्ट स्क्वायर जैसे दिख रहे हैं टर्म्स। बहुत इंट्यूटिवली किया, कोई फॉर्मेट है ऐसा, फिक्स फॉर्मेट नहीं था। आगे हो जाएगा ना, कर दीजिए सर पूरा। कर देते हैं। इसके बाद क्या किया जाए? इसको अलग अलग कर दिया जाए, तो 2x यही वाला टर्म ऐड करते हैं ऊपर, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, कोई फायदा नहीं। क्या किया जाए? फॉर्मेट तो अच्छा से क्रिएट हो गया यार। मैंने सही लिखा है, डिनोमिनेटर ये 2 अलग करना पड़ा ना हमको। हाँ ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं। फंसा हुआ है, फंसा हुआ यार, अभी हुआ नहीं है ऐसे। मेंस में आया सर ये। मेंस में आया, बाप रे, इससे कुछ हुआ नहीं। डिनोमिनेटर में और कुछ और जुगाड़ लगाया जाए, कुछ फैक्टर एक्टर हो।
देखो इसको ऊपर अगर ऐसे लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, डिनोमिनेटर में से 1 2 3 2 समझ नहीं रहा है अभी कुछ। सर एक बार आप वो वाली फॉर्म में लिख के दिखाएंगे, मतलब अंडू करके दिखाएंगे कि तो आपने वो वाली फॉर्म लिख दी। ठीक है। x की पावर 4 प्लस 2x। ओए होए, देखो वेदांश कुछ तो हुआ। डिनोमिनेटर को क्या मैं इन दोनों के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? क्या ये और ये सेम चीज लिखी हुई है? x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक 3x स्क्वायर आ गया प्लस 2x प्लस 2। देखो ये मैच कर गया। बहुत ही गलत बात है। ये क्लिक कैसे करेगा? पता नहीं कैसे क्लिक किया। ऐसे तो सर लोग कितने ही बनाते हैं। पर इसका आयोटा डालेंगे तो 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर में आयोटा डाला। हाँ सही बात है, लेकिन ये तो यार अभी बस मैंने इस टर्म को अलग किया। मैं पहले आप सोचा परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, फिर ये 2 मैंने देखा मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने 2 रखे हैं, जब मल्टीप्लाई करते मैच कर गया। ये तो बहुत गलत बात है। अब ठीक है, कुछ कर नहीं सकते इसमें, दुखी होने वाली कोई बात नहीं। एक आध सवाल आते हैं ऐसे। अब मतलब ऊपर बेसिकली मैंने क्या लिख दिया, ऊपर सम लिखा हुआ है, नीचे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, अलग 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 अलग। ये गलत बात है, कठिन सवाल था। चलो ठीक है, गायब, कल मिलते हैं, बाय बाय।